गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यहाँ क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स में आपका जो है अध्याय 15 गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन बताएंगे। इसके पहले के जो है वीडियो में हम आपको जो है समतल पृष्ठों पर जो है प्रकाश का परावर्तन आपका जो है बताए थे। उसमें जो है टोटल आपके अंक के क्वेश्चन जितने थे उसको सॉल्व करके बताए थे। तो चलिए देखा जाए आपका जो है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो पहला टॉपिक दिया है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किससे कहते हैं इसको हम बताए थे आपको, फिर से एक बार देख लीजिए। यदि जो है कांच के एक खोखले गोले को यदि उसको जो है यहाँ से काट लें, काटने के बाद यदि चाहे उसके बाह्य पृष्ठ को या अंदर वाले पृष्ठ को हम जो है कलई कर दें या पॉलिश कर दें, तो जो हमें प्राप्त दर्पण होगा वह आपका जो है गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक खोखला गोला है, इसको हम यहाँ से काट लिए, काटने के बाद ये भाला भाग में प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से हम जो इसके अगर बाह्य पृष्ठ को कलई कर दें तो एक अलग दर्पण प्राप्त होगा, गोलीय दर्पण ये भी कहलाएगा। अगर इसके अंतः भाग को अगर हम जो है कलई कर दें तो एक आपका अलग दर्पण प्राप्त होगा। तो इसके आधार पे आपका जो है गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका अवतल दर्पण और एक आपका उत्तल दर्पण। तो यहाँ एक बार आप फिर से क्लियर कर लीजिए गोलीय दर्पण क्या है। यदि किसी कांच के खोखले गोले को उसको काट करके उसके बाह्य अथवा आंतरिक भाग को पॉलिश अथवा कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। अगला पॉइंट आपका है अवतल दर्पण। तो आपका गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला आपका अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है, यदि जो आप यहाँ से काट करके ये जो भाग प्राप्त कर रहे हैं, तो यानी आपका जो है यदि किसी जो है गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो या जो उसका जो है परावर्तन दबे हुए भाग से होता है तो उसे हम जो है अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है दबा हुआ होता है या उसका परावर्तन जो है दबे हुए पृष्ठ से होता है उसे हम जो है अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये आपका देखिए यहाँ पर ये जो बनाया गया फिगर ये आपका अवतल दर्पण है। यहाँ देखिए ये जो परावर्तक पृष्ठ आपका है, परावर्तक पृष्ठ ये दिखाया गया है और यहाँ पर ये आपका जो है दबा हुआ है। तो आपका यहाँ से ये आपतित किरण दिखाई गई है और इसके जो है परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद परावर्तित हो जा रही है और ये आपका जो है कलई किया गया भाग दिखाया गया है। तो यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसका जो है परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो या जो है जिसका परावर्तन जो है दबे हुए भाग से होता है उसे हम जो है अवतल दर्पण कहते हैं। अब ठीक इसी तरह से आपका दूसरा उत्तल दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका जो है परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है या जो है परावर्तक पृष्ठ या परावर्तन जो है उभरे हुए पृष्ठ से होता है उसे हम जो है उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका इसके आंतरिक भाग को इधर वाले को रंगा गया है और आंतरिक भाग को रंगा गया है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ आपका ये है। तो यहाँ पर ये आपका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो इसे हम जो है उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका जो है परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है या परावर्तन जो है उभरे हुए पृष्ठ से होता है उसे हम जो है उत्तल दर्पण कहते हैं। आगे आपका है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो आपके कुछ परिभाषाओं में आपका जो पहला पॉइंट आपका है दर्पण का ध्रुव। तो ध्रुव किसे कहते हैं, यह जो है आपका परावर्तक पृष्ठ के यानी किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम जो है दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव आपका ये है कि कोई भी आपका जो है गोलीय दर्पण है तो उस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु के जितनी ये दूरी उसका जो मध्य बिंदु होगा उसी को हम जो है ध्रुव कहते हैं और ये आपका जो है P से दिखाया जाता है। तो ये अवतल दर्पण में आपका देखिए P पॉइंट यहाँ दिखाया गया है। तो यानी कि आपका जो है ध्रुव को दर्पण के ध्रुव को जो है P से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये उत्तल दर्पण में भी आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका जो है परावर्तक पृष्ठ है उसके जो मध्य बिंदु पॉइंट आपका P दिखाया गया है। तो ये आपका जो है दर्पण का ध्रुव है। यानी दर्पण का ध्रुव अगर देखा जाए
तो किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आपका दिया हुआ वक्रता केंद्र। तो इसमें आप लिखेंगे कि जो खोखला गोला का जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ जो है जिस खोखले गोले का भाग होता है, जो आपका गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका जो केंद्र जो होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। आपका देखिए ये अवतल दर्पण के लिए और ये आपका उत्तल दर्पण के लिए, तो इसका केंद्र C दिखाया गया और वक्रता केंद्र को आपका कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बार आप फिर से देखेंगे, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये आपका इसे जो है C से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपका दिया है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या में आप लिखेंगे कि जो है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की जो त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ देखा जाए तो C आपका वक्रता केंद्र था, P आपका ध्रुव था, तो C से P तक की जो दूरी है वो आपकी R कहलाती है। ये आपका वक्रता त्रिज्या है। तो ये आपका इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो यही सेम चीज़ आपका यहाँ के लिए भी, आपका P ध्रुव है, C आपका केंद्र है, तो C से P तक की दूरी आपकी R वक्रता त्रिज्या है और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया गया है। तो एक बार आप फिर से इसकी डिफिनेशन देखेंगे कि आपका जो है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका जो है उस खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला पॉइंट आपका है अभिलंब। तो अभिलंब में आप लिखेंगे जो है गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस पर अभिलंब होती है। मान लीजिए अगर ये C है और इसको यहाँ मान लें, यहाँ आपका जो है P डैश कर लें, तो ये जो CP है, देखिए गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये जो CP डैश प्राप्त हो रही है, यह आपकी अभिलंब कहलाती है। तो ये आपका CP डैश क्या है? अभिलंब। फिर से आप देखेंगे गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को उस वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। अगला पॉइंट आपका पांचवा दिया है मुख्य अक्ष। तो इसमें आप लिखेंगे जो है किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आप लिखेंगे किसी भी गोलीय दर्पण में उसके जो है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसमें आप अगर देखें तो ये जो रेखा गई है मुख्य अक्ष है, और इसमें भी आपको उसी तरह ये आपका ध्रुव P है और C आपका वक्रता केंद्र है। तो इसको मिलाने वाली सीधी रेखा जो ये आपकी जा रही है, ये आपकी मुख्य अक्ष है। यानी कि किसी गोलीय दर्पण में उसके गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला पॉइंट आपका 6 नंबर दिया है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या है उससे देखिए, जो किसी जो है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, यानी कि यहाँ से M1 और M2 के ये जो इसके जो है डिस्टेंस है, इसी को जो है दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, ये जो आपका डिस्टेंस है M1 से लेकर M2 तक की जो दूरी है, उसे जो है दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये आपका देखिए C है और ये आपका P पॉइंट होता है ध्रुव, और यह वक्रता केंद्र है। यहाँ से आपकी जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। तो यहाँ से ये जो आपकी M1 M2 है, ये आपका दर्पण का द्वारक है। सेम इसी तरह इसमें भी आपका M1 से लेकर M2 तक की जो दूरी है वो दर्पण का द्वारक कहलाती है। यानी कि गोलीय दर्पण के जो है परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगला आपका पॉइंट दिया गया है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस में क्या होता है, देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष।
तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आप एक बार फिर से सुनेंगे कि यदि किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे जो है दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ देखिए ये आपका किरणें गुजारी गई हैं, ये आपका मुख्य अक्ष था सीपी से जो होकर जा रही है रेखा, और यहाँ से ये किरणें गुजारी गई हैं और परावर्तन के पश्चात ये एफ पॉइंट पर आकर के मिल रही है। नीचे से भी आपका मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी गई हैं और परावर्तन के पश्चात ये आपका एफ पे मिल रही हैं। तो ये आपका जो है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है यानी एफ पर मिलती हैं, तो इसे एफ को हम जो है मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि आपका जो है किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर गुजारने के बाद गुजरने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत, क्योंकि इसमें मिलती नहीं है, इनको जो आगे बढ़ा के मिलाया जाता है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं और इसमें मिलती हैं, तो मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट आपका 8 नंबर दिया है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए आप जो है देखिए ये एफ पॉइंट आपका मुख्य फोकस है, अभी बताया गया, और ये आपका ध्रुव। तो यानी कि आपका जो है ध्रुव से किसी गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस से और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे जो है फोकस दूरी कहा जाता है। यानी एफ से पी तक की जो डिस्टेंस है उसे फोकस दूरी कहते हैं और उसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वह दूरी है जो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की होती है। तो यानी कि आपका एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका अवतल दर्पण के लिए, और इसमें ये आपका उत्तल दर्पण में दिखाया गया है। यानी मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट आपका 9 नंबर है फोकस तल। तो फोकस तल आप जानने के लिए आपको जो है देखिए मुख्य फोकस से होकर के जो है जाने वाला जो आपकी रेखा होगी, ठीक है, आपका वह तल जिसमें आपका जो है मुख्य फोकस से होकर के जो आपका तल जा रहा है, ठीक है, यानी ये जो आपकी रेखा जा रही है और मुख्य अक्ष की जो लंबवत होती है उसी तल को हम जो है फोकस तल कहते हैं। तो उसी तरह आपका यहाँ से वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है। अगला आपका 9 नंबर है फोकस तल। तो आप फोकस तल में लिखेंगे वह तल जो मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसे हम फोकस तल कहते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो आपका जो है देखिए ये आपका जो है तल बताया जा रहा है, यहाँ पे आपका ये मुख्य फोकस है और इससे ये आपका ये गुजर रहा है तथा मुख्य अक्ष के ये लंबवत है, तो इसे हम जो है फोकस तल कहेंगे। यानी वह तल जिसमें जो है जो मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसे हम जो है फोकस तल कहते हैं। तो सेम इसी तरह आपका यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये मुख्य फोकस है, यहाँ से आपका ये गुजर रहा है तथा मुख्य अक्ष के ये लंबवत है। तो इसे P और P डबल डैश को, इसमें भी आपका P और P डबल डैश को हम फोकस तल कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।